हेलो व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। मेरी इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं उस लड़की के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके अपनी माँ और सासू माँ के प्रति अलग अलग विचार हैं। शायद ऐसी और भी लड़कियाँ हो सकती हैं। एक वेल एजुकेटेड लड़की होती है, उसके माता पिता उसकी शादी एक ऐसे लड़के से करते हैं जो एक बढ़िया कंपनी में काम करता है। उस लड़के की पोस्टिंग मुंबई में होती है। लड़के का परिवार गांव में रहता है। गांव में उस लड़के का छोटा भाई और उसकी माँ रहते हैं, परंतु वह लड़की अपने पति के साथ मुंबई में रहती है। उस लड़की के 2 बच्चे भी होते हैं, एक लड़का होता है और एक लड़की। मुंबई में वे 2 कमरों के फ्लैट में रहते हैं। लड़की अपने जीवन में बहुत खुश है। वह हर रात जब सोती है तो भगवान का शुक्रिया करके सोती है कि हे भगवान, तुमने मुझे सब कुछ दिया, अच्छा कमाने वाला पति दिया, 2 प्यारे प्यारे बच्चे दिए, धन दिया, फ्लैट दिया, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो ये सब मुझे मिला। एक रात को लगभग 12 बजे का समय था। उसके पति के मोबाइल की घंटी बजती है। मोबाइल की घंटी की आवाज़ सुनकर वह भी उठ जाती है। पति ने मोबाइल उठाया और कहा, माँ जी प्रणाम। जैसे ही पति ने कहा माँ जी प्रणाम, तो उस लड़की के दिमाग की घंटी बज गई और बोली, यह बुढ़िया रात को भी नहीं टिकती, खुद को तो नींद आती नहीं और हमें भी नहीं सोने देती। उधर से पति मोबाइल पर बात किए जा रहे थे, माँ जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे पास आ जाओ। वो लड़की पति के कंधे पर हाथ मारकर कहती है, क्यों बुला रहे हो, हमारे यहाँ 2 ही तो कमरे हैं। एक कमरे में हम सब रहते हैं और एक कमरा गेस्ट रूम है। तुम्हारी माँ कहाँ रहेगी? अपनी माँ को कहो गांव में ही रहे। पति अपनी पत्नी की बात नहीं सुन रहा है और फ़ोन पर बातें किए जा रहा था कि आप पैसों की चिंता मत करो, मेरे पास भगवान की दया से पैसे हैं। अब तो वह लड़की तलमला गई और बोली, ये बुढ़िया अब जी कर क्या करेगी? उसकी मरने की उम्र तो आ ही गई है और क्या गारंटी है पैसा लगवा कर जी भी जाएगी। उस बुढ़िया की बीमारी पर सारे पैसे लगा दोगे तो तुम्हारे ये दोनों बच्चे क्या सड़कों पर भीख मांगेंगे? अब ये सब बातें सुनकर पति से रहा नहीं गया और बोला, अरे भगवान, मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वह मेरी माँ नहीं है, वह तुम्हारी माँ है। लड़की बोली, अरे मेरी माँ है। अपने पति के हाथ से मोबाइल ले लेती है और अपनी माँ से कहती है, माँ आपको क्या हो गया? आप इतनी ज़्यादा बीमार हो रखी हो और आपने मुझे बताया नहीं। माँ बोली, अब यहाँ के डॉक्टरों के बस की बात नहीं और मुझे मुंबई के बड़े हॉस्पिटल में दिखाने के लिए कहा है। तो माँ फिर आप सोचती क्या हो? भैया को लेकर आप तुरंत मेरे पास आ जाओ। माँ बोली, मैं यह सोच रही हूँ कि तुम्हारे पास 2 ही तो कमरे हैं, एक तुम्हारे लिए और एक मेहमानों के लिए। लड़की तपाक से बोली, मेहमान गए भाड़ में, वो सब मैं देख लूँगी। दूसरा कमरा अब सिर्फ आपके लिए ही है। और हाँ, पैसों की चिंता मत करना, भगवान की दया से आपके दामाद अच्छा कमाते हैं, आप तो सिर्फ आ जाओ। माँ लड़की से कहती है, अब मेरी तो जाने की उम्र हो गई, क्यों बीमारी में पैसा खर्च करूं? लड़की बोली, माँ आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? आप मेरी ज़िंदगी हैं, पैसा चला जाएगा तो कोई बात नहीं, पैसा फिर से आ जाएगा। अगर आप मेरी ज़िंदगी से चली गई तो मैं माँ कहाँ से लाऊंगी? अब आप सब देखिए,
उस लड़की के सासू माँ के प्रति अलग विचार थे और अपनी माँ के प्रति अलग विचार हैं। यह विचारों